इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर किसी गांव में लोग रात को घर से बाहर निकले और सुबह उनके जूते उल्टे पड़े मिले, तो आप उसे इत्तेफाक कहेंगे या काला जादू? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनते वक्त तुम्हारे हाथ पैर तक ठंडे पड़ जाएंगे। ये कहानी सुनने से पहले मैं एक बात साफ कर दूं, अगर आप अकेले हैं और रात का समय है तो बेहतर होगा इस कहानी को यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये कहानी फिल्मों की तरह नहीं है। ये उन लोगों की कहानी है जो आज भी लापता हैं। कहा जाता है उस गांव में आज भी 12 बजे मंत्र पढ़े जाते हैं और उन मंत्रों को जो सुन ले वो इंसान कभी पूरा नहीं आता। ये कहानी है भारत के एक गांव भैरवपुर की। गांव तो इतना छोटा सा है, पर कहानियां इतनी डरावनी कि जिसने जो भी इस गांव में गया कभी वापस लौट कर नहीं आया। दिन में तो गांव बड़ा लोगों से भरा रहता, बच्चे खेलते, औरतें कुएं से पानी भर भर कर अपने घर लाती। सारा दिन मंदिरों की घंटी से गांव गूंजता, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता गांव का दृश्य ही बदल जाता। हवा भारी हो जाती, कुत्ते बिना वजह रोने लगते और हर घर का दरवाजा 9 बजे से पहले ही बंद हो जाता, क्योंकि 9 बजे के बाद गांव की गलियों में कुछ चलता था। ना तो वो इंसान था और ना ही जानवर। गांव के बीचों बीच बिल्कुल एक जली हुई हवेली थी। उसकी काली दीवारें, टूटे फूटे खिड़की दरवाजे और सूखी काली लकीरें, जैसे किसी ने खून से तंत्र विद्या के कोई चिन्ह बनाए हों। और सारी दीवारों पर नींबू, मिर्ची, छोटी काली काली गुड़ियाएं, जैसे कोई तंत्र विद्या करता हो वहां पर। सारी हवेली जली हुई। लोगों का मानना है वहां आज भी रात के समय मंत्र पढ़े जाते हैं। किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन सुना जरूर था। रात के 12 बजे हवेली से आती है आवाजें। ओम क्लीं ह्रीं क्लीं, ओम क्लीं ह्रीं क्लीं। मंत्रों की आवाजें जो उस हवेली से आती हैं, जिसे कोई सुन ले तो शायद जिंदा ना बचे। पिछले 8 महीनों में गांव से 9 लोग गायब हो चुके थे। सबका आखिरी पड़ाव वही हवेली था। ना किसी की लाश मिली, ना किसी का खून हुआ, ना कपड़े, बस एक चीज मिली, हवेली के बाहर उनके उल्टे पड़े हुए जूते। एक दिन अमन दिल्ली से आता है। अमन एक पत्रकार था। उसने एक बार अखबार में इस गांव के बारे में पढ़ा कि इस गांव की हवेली में जो भी गया कभी वापस लौटकर नहीं आया, और गांव के अब तक बहुत से लोग गायब हो चुके हैं। तो उस अमन ने सोचा क्यों ना इस गांव में आया जाए और इस हवेली का जो सच है वो लोगों को दिखाया जाए। तो अमन एक दिन उस गांव में आ जाता है और लोगों से उस हवेली के बारे में पूछता है। तो गांव की एक बुजुर्ग महिला उस अमन के पास आती है और उसे घूरती हुई बोलती है कि गलती से भी उस हवेली की तरफ मत देखना, वरना तुम्हें अपने अंदर बुला लेगी और कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अमन हंस पड़ा। अमन हंस पड़ा कि अम्मा, तुम्हारी उम्र ज्यादा हो चुकी है, अपने घर जाकर आराम करो। अमन ने किसी की बात नहीं सुनी। लोगों ने उसे बहुत सी चेतावनियां दी, पर अमन नहीं माना। अमन हंसा और सबको अंधविश्वासी बोलने लगा। रात के जैसे ही 11:30 बजते हैं, अमन कैमरा लेकर हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली के अंदर कदम रखते हवा बिल्कुल बंद हो गई। बिल्कुल सन्नाटा, ना कोई आवाज, ना पत्तों की सरसराहट,
सिर्फ सन्नाटा, चारों तरफ सन्नाटा। अचानक टक 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 आवाज आने लगी। अमन ने महसूस किया कि उस पर कुछ गिर रहा है। उसके सिर पर खून की बूंदें टपक रही थी। अमन ने टॉर्च ऊपर की और देखा ये तो खून है, लेकिन ताजा नहीं, सड़ा हुआ था। तभी पीछे से आवाज आई, तू देर से आया है। अमन मुड़ा। कोई नहीं था पीछे। अमन के पीछे कोई नहीं था, पर यह आवाज कहां से आई? हवेली के तहखाने में एक गोल घेरा बनाया गया था। बीच में सूखा कंकाल पड़ा था। उसके चारों तरफ नींबू, सिंदूर, जानवरों की खोपड़ियां और दीवार पर लिखा था, जब 9 बलि पूरी हो जाएंगी तो मालिक जागेगा। अमन के हाथ कांपने लगे। तभी कंकाल की आंखों में लाल रोशनी चलने लगी। अमन के पसीने छूट चुके थे ये सब देखकर। अब अमन को अच्छा नहीं लग रहा था। अमन को पसीना आने लगा था। अचानक हवेली की दीवारों से आवाजें आने लगी। वो वापस आ रहा है। गांव के बुजुर्ग ने बाद में बताया कि सालों पहले एक तांत्रिक था, नाथू नाम का। उसने अमर होने के लिए काला जादू किया था। 9 इंसानों की उसे बलि चाहिए थी। 8 पूरी हो चुकी थी और 9वीं अमन की। हवेली की दीवारें सांस लेने लगी। अब दरवाजे खुद में खुद बंद होने लगे, खुलने लगे। अमन भागा। अमन बड़ी तेजी से भागा, लेकिन रास्ते बदल गए। हवेली मानो बड़ी हो गई। फर्श से हाथ निकला और अमन को पकड़ लिया और एक आवाज आई, अब तू नहीं जाएगा। अमन को उस तहखाने में बने काले घेरे में बांध लिया गया और एक तांत्रिक की आवाज आई, तेरा खून मेरी सांस बनेगा। मंत्र शुरू हुआ। हवेली हिलने लगी। अमन चिल्लाया, कोई है, मुझे बचा लो। तभी मंदिर की घंटी बजी। पुजारी की आत्मा प्रकट हुई। सुबह होती है। हवेली जली हुई थी। अंदर अमन का कैमरा मिला और वीडियो में आखिरी लाइन, अगर ये वीडियो मिले तो यहां कभी मत आना। आज भी भैरवपुर में 9 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता और हवेली से आज भी रात में आवाजें आती हैं, 9वीं बलि बाकी है। अगर तुम्हें कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।